नमस्ते, मैं चंदन मंत्री मुंबई से। हमारे पहले वीडियो में हमने वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की जानकारी दी थी और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्यूरिफायर खरीदते समय आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमारे इंडिया में एक बच्चा बीमार पड़ता है, उसकी माँ पानी बॉईल करके देती है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वो अच्छी तरीके से जानती है कि बॉयल वाटर में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उस माँ का हमारा विश्वास होता है बॉइलिंग के ऊपर। वही प्यूरीफायर खरीदते समय तो हम टेक्नोलॉजी जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो मान के ही चलते हैं ब्रांडेड कंपनी देगी, अच्छा ही होगा। इसको अंधविश्वास कहा जाता है, जिसका फ़ायदा सारी कंपनियां उठाती है। हमको बहुत बार वो दिया ही नहीं जाता जो हमारे हेल्थ के लिए सही होता है। हाँ, वो डेफिनेटली दिया जाएगा जो देख के हम डिसीजन लेते हैं। और हम क्या देखते हैं? ब्रांड, प्राइस, लुक्स, फीचर्स जैसे ई बॉइलिंग, कॉम्प्राइज कंट्रोल, कीटाणु मैग्नेट, TDS कंट्रोलर वगैरह, और पानी का टेस्ट। इस टेस्ट के चक्कर में बॉटल्ड वाटर शुड बी मिनरल वाटर, लेकिन हम सालों से पी रहे हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मिनरल वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप वो देख लीजिए। यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए डिफरेंस बिटवीन RO, UF एंड UV टेक्नोलॉजी। चलिए अभी हम हमारे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि प्यूरीफायर खरीदते समय हमको कौन सी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। आप कोई भी ब्रांड का, कोई भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी प्राइस का प्यूरीफायर खरीद लीजिए। दो स्टेजेस सब में स्टैंडर्ड होती है, कॉमन होती है, विच इज़ सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर। लेकिन मार्केट में मिलने वाले हर कंपनी के सेडिमेंट फिल्टर का साइज फिजिकल एज वेल एज माइक्रोन सेम नहीं होता। वैसे ही हर कंपनी के कार्बन का क्वालिटी और क्वांटिटी सेम नहीं होता। लेकिन कंज्यूमर कभी इन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं है। तो आज मैक्सिमम ब्रांडेड कंपनियों ने क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, क्योंकि लोगों को कॉम्पैक्ट मॉडल चाहिए। जो कंपनी पहले इतनी बड़ी कार्बन देती थी, आज उन्हीं के प्रोडक्ट में आपको इतना छोटा कार्बन मिल सकता है। और जितनी भी लोकल कंपनियां हैं वो क्वालिटी में किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, क्योंकि लोगों को सस्ते में चाहिए। तो प्यूरीफायर खरीदते समय सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से कंपनी का सेडिमेंट फिल्टर बड़ा है और इसके कार्बन का क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आपका सेडिमेंट फिल्टर इस तरीके से खुलने वाला है तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यू कैन इंश्योर कि फिल्टर क्लीन हो चुका है, इसको सचमुच रिप्लेस करने का नीड है। यही अगर ये फिल्टर सील्ड हो गया तो हमको अज्यूम करना पड़ता है कि फिल्टर साफ हो चुका होगा। अभी हम हमारे एक्चुअल ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज़ अ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। अगर आपके घर में म्यूनसिपैलिटी का या MIDC का पानी आता है, जो यूजुअली किसी लेक से या तालाब से फिल्टर करके आपके पास पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए 0.01 माइक्रोन का UF मेम्ब्रेन सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। दुख एक ही बात का है कि इंडिया में UF के नाम पे हिसाब से ज़्यादा फंसाया जा रहा है लोगों को। UF मेम्ब्रेन दो टाइप में आता है, एक होता है स्पाइरल वाउंडेड और दूसरा होता है होलो फाइबर। स्पाइरल वाउंडेड मेम्ब्रेन का परफॉर्मेंस होलो फाइबर मेम्ब्रेन से बहुत अच्छा होता है, फिर भी 90% से ज़्यादा कंपनीज होलो फाइबर मेम्ब्रेन ही यूज़ करती है। दूसरी बात, होलो फाइबर मेम्ब्रेन जो डोमेस्टिक में इंडिया में बिक रही है वो 0.01 माइक्रोन की UF मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम वो 0.1 माइक्रोन की MF मेम्ब्रेन होती है, जिससे वायरस नहीं निकलते। जो कंपनियां स्टार्टिंग में इतनी बड़ी मेम्ब्रेन दे रही थी, वही कंपनियां पैसा और जगह बचाने के चक्कर में इतनी छोटी सील्ड मेम्ब्रेन दे रही है। इसके अंदर के सारे फाइबर टूट भी जाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलता। और इससे भी आगे जाके कुछ लोकल कंपनियां तो इस हद तक जा चुकी है कि लिखा हुआ होता है UF मेम्ब्रेन, लेकिन आप अगर उसको काट के देखो तो अंदर सिर्फ सेडिमेंट फिल्टर दिया हुआ है। तो UF अगर लेना है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आपके मशीन के अंदर ऐसी RO जैसे दिखने वाली स्पाइरल वाउंडेड मेम्ब्रेन ही होनी चाहिए। अभी मान के चलिए किसी नदी का पानी है, जो है तो सरफेस वाटर, लेकिन उसमें इंडस्ट्रीज खुद का वेस्ट मिलाती है, तो फिर पानी में आर्सेनिक, लीड, मर्क्यूरी जैसी चीज़ें आ गई। कोई किसान भाई है जिसके कुएं का पानी तो मीठा है, लेकिन वो किसान खेतों में जो केमिकल्स या पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है वो सारे के सारे उसके कुएं के पानी में आ रहे हैं। या किसी शहर में म्यूनसिपैलिटी का पानी कम पड़ता है, टैंकर या बोरिंग के पानी को मिक्स करना पड़ रहा है। इन तीनों केस में UF टेक्नोलॉजी नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको और एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, हमको 0.001 माइक्रोन का NF मेम्ब्रेन लेना पड़ता है। NF मेम्ब्रेन बिल्कुल RO मेम्ब्रेन के जैसे ही काम करेगी।
फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि कोई भी आरओ मेम्ब्रेन पानी में से 90% से ज़्यादा मिनरल्स को रिमूव कर देगी, वही एनएफ मेम्ब्रेन हमारे लिए 40 to 70% मिनरल्स को रिटेन करती है, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। तो एनएफ से हमको प्योर प्लस हेल्दी पानी मिल सकता है। दिक्कत एक ही है कि इंडिया में एनएफ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है इसीलिए डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है इसीलिए सप्लाई नहीं है। तो अगर आपको एनएफ मेम्ब्रेन मिलने में दिक्कत आती है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आप तक मेम्ब्रेन पहुंचाने का काम कर देंगे। अभी हम आरओ टेक्नोलॉजी के बारे में फैक्ट्स पता करके लेते हैं। आरओ टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी है। समुद्र में जितने शिप घूमते हैं, जहाज घूमते हैं, वो पानी लेके नहीं घूमते। आरओ से समुद्र के पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी का पर्पज़ है पानी में से मिनरल्स को निकालना, और मिनरल्स हमको तभी निकालने हैं जब ये पानी में ज़्यादा है। एज पर BIS स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हम 500 TDS तक पानी पी सकते हैं। TDS कोई गंदगी नहीं होती, वो तो मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं। बट कुछ सेल्फिश कंपनियों ने आरओ बेच के पैसा कमाने के लिए लोगों के दिमाग में डाला है कि TDS गंदगी है। हम जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं उसका TDS 15 से 50 ppm तक होता है। वही मिनरल वाटर लाइक हिमालय, इसका TDS 300 से 350 के बीच में है। जब भी लोगों को पता चला कि TDS गंदगी नहीं मिनरल्स है, तो इन कंपनियों ने दिमाग लगा के ऐसा TDS कंट्रोलर नाम का बाईपास वॉल मशीन में दे दिया। इससे क्या होता है कि आरओ के प्योर वाटर में थोड़े पानी को डायरेक्ट बाईपास करके ऐड किया जाता है, जो आरओ के प्योरिटी के साथ खिलवाड़ है। आरओ आपको तभी लेना है अगर आपके ग्राउंड वाटर का TDS 500 या उसके ऊपर है। आपने बेवजह अगर आरओ खरीदा तो 3 चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। पानी के मिनरल वेस्ट होंगे, पानी वेस्ट होगा, और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। आरओ खरीदते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो मेम्ब्रेन का मेक कौन सा है, जैसे डाउ फिल्मटेक USA या CSM कोरिया, और दूसरी बात मेम्ब्रेन का कैपेसिटी क्या है, 50 GPD, 75 GPD, 80 GPD या 100 GPD। 100 GPD का मेम्ब्रेन होना आपके लिए सबसे अच्छी बात है। एक चीज़ समझिए कि किसी भी चीज़ को मैंने पतले छलनी से छानने के बाद बड़े छलनी से छानने की कोशिश की तो इसमें कुछ अटकने वाला नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आरओ के पानी को यूएफ मेम्ब्रेन में पास करके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यूएफ मेम्ब्रेन की पोरोसिटी आरओ से 100 गुना बड़ी होती है। लोगों को लगता है कि आरओ, यूएफ, यूवी तीनों एक साथ मिला लेंगे तो पानी बहुत प्यूरिफाइड होगा। इस साइकोलॉजी को पकड़ के काफ़ी कंपनीज बेवजह ऐसी छोटी शो की यूएफ मेम्ब्रेन मशीन में डाल रही है जो कुछ काम की नहीं होती। चलिए अभी हम यूवी टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। यूवी टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो आपने हमारे पहले वीडियो में देखा ही होगा। किसी भी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में एक रिस्क होता है, वो मेम्ब्रेन शीट फटने का या रप्चर होने का। एट दैट टाइम बैक्टीरिया आपके आगे निकल के जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम पोस्ट ट्रीटमेंट में यूवी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली यूवी चेंबर तो स्टेनलेस स्टील का ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको स्टील का चेंबर मिल ही नहीं रहा है, तो एटलीस्ट इतना इंश्योर कीजिए कि आपका एल्यूमिनियम का चेंबर कम से कम एनोडाइज हो, जो 2-3 साल तो करोड़ नहीं होगा। लेकिन सस्ते में प्यूरीफायर खरीदने के चक्कर में काफ़ी लोगों के घर पे ऐसे डिटोरेटेड क्वालिटी के, बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी के यूवी चेंबर्स आ चुके हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दूसरी बात ध्यान में रखिए कि आपके यूवी सिस्टम को एक इंडिकेटर होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि अंदर का यूवी लैम्प ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने फैमिली के हेल्थ के लिए प्यूरीफायर खरीदते समय इन 8 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके पानी का सोर्स कौन सा है और उसके लिए कौन सा मेम्ब्रेन, कौन सा टेक्नोलॉजी सूट होगा, यूएफ, एनएफ या आरओ। एक तो सिर्फ अच्छे क्वालिटी का यूएफ लीजिए, या तो एनएफ लीजिए या आरओ लीजिए। यूएफ प्लस यूवी, आरओ प्लस यूवी या एनएफ प्लस यूवी लीजिए। इसके अलावा कुछ भी लेने का कोई मतलब नहीं होता। तीसरी बात यह है कि किसी भी ब्रांडेड कंपनी के एड को देख के ई बॉइलिंग, कंप्यूटराइज कंट्रोल, कीटाणु मैग्नेट या टीडीएस कंट्रोलर जैसे मार्केटिंग गिमिक्स का शिकार मत बनिए। चौथी बात, पानी को प्यूरिफाइड करना है, सिर्फ 3 चीज़ों को निकालना पड़ता है: फिजिकल इम्प्योरिटीज, केमिकल इम्प्योरिटीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन 3 चीज़ों को निकालने के लिए 3 स्टेजेस काफ़ी होती है। एक सुटेबल सेडिमेंट फिल्टर, अच्छे क्वालिटी का और सफिशिएंट क्वांटिटी का कार्बन, और मेम्ब्रेन।
ज़्यादा से ज़्यादा चौथी स्टेज हम ले सकते हैं यूवी स्टरलाइजर। जो कंपनी 7 स्टेजेस 14 स्टेजेस का क्लेम करती है, बहुत बार मैंने देखा है कि स्टेजेस बढ़ाने के लिए ऐसे छोटे छोटे फिल्टर्स दिए जाते हैं जो वैसे भी कुछ काम नहीं करते। पांचवी बात, आज मार्केट में काफ़ी कंपनियों के अल्कलाइन कार्ट्रिजेस भी आ चुके हैं। एक चीज़ समझिए, आपको बुखार भी होता है और आप कोई दवाई लेते हो तो बुखार तो चला जाएगा, लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी होंगे। वैसे ही आपने खरीदा हुआ अल्कलाइन कार्ट्रिज अगर केमिकल बेस निकला तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स होने ही हैं। किसी भी ब्रांडेड कंपनी के जैसे दिखने वाला सेम प्रोडक्ट हमको आधे या उससे भी कम दाम में मिलता है तो समझ जाइए कि सस्ते में देने के चक्कर में बॉडी और फिल्टर्स के प्लास्टिक से लेके यूवी चेंबर के मेटल तक क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। सातवीं बात, सिर्फ प्यूरीफायर खरीदना सफिशिएंट नहीं है। अगर आपने उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया तो उस मशीन से आने वाला पानी ज़्यादा कंटेमिनेटेड आ सकता है। और सबसे आखिर में, एक प्यूरीफायर खरीदा इसका मतलब यही नहीं है कि आपकी फैमिली बीमार नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में आज डेथ हो रही है, वो हो रही है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और कैंसर। ऐसी कई सारी लाइफस्टाइल बीमारियां अगर नहीं होनी है तो 4 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है: आहार, विहार, आचार और विचार। इस वीडियो का एंड करते समय एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो ऐसा कोई इंसान देख रहा है जो ऑलरेडी वाटर प्यूरिफायर्स बेच रहा है, तो ज़रा सोचिए कि हम हमारे खुद के घर पे तो स्टेनलेस स्टील के ग्लास में पानी पीते हैं, लेकिन जो हमारे ग्राहक है, हमारे अन्नदाता है, उनके बच्चों को हम एल्यूमिनियम के ग्लास में पानी पिला रहे हैं। उनको हम बेवजह आरओ बेच के डीमिनरलाइज पानी पिला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रख के शायद पैसा न होते हुए भी खुद के फैमिली के लिए प्यूरीफायर खरीदा हुआ है। तो जब हम किसी को चीट करते हैं, फंसाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता कि सामने वाला बेवकूफ़ है। इसका मतलब ये निकलता है कि उस भले आदमी ने हमारे ऊपर हमारे औकात से ज़्यादा विश्वास रखा हुआ है। और अगर यही करना है तो छोड़ दीजिए भगवान के सामने हाथ जोड़ना या अगरबत्ती जलाना, क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी धर्म आपको ऐसी चीज़ें करने की परमिशन नहीं देगा। हमारे बारे में और जानने के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और समझने के लिए और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को देख सकते हैं www.cmpurifiers.com। हमारा वीडियो कैसा लगा आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक उसको कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।